किसान आंदोलन चला हुआ था, तो उस पे हमारी पूरी फैमिली वो इनकी फ़ैन थी। हर रोज़ इनकी वीडियो देखते थे कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ है। तो वही ना मुश्किलें ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, ना मुश्किलें ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में। अरे हमने तूफानों को भी टलते देखा है, जिनके लक्ष्य है सीने में। राम दोस्तों, मैं आपका अपना भाई राजेश राठधनिया इंडिया जागृत मीडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप पहुंचा हूं अजय ऋतु के पास। अजय को आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। अजय भारद्वाज एक ऐसा पत्रकार है जिन्होंने जीरो लेवल से उठकर बड़े पैगाम पर पहुंच गए हैं सर। और जो भी हमारे जैसे छोटे पत्रकार आते हैं उनको भी खुल के सपोर्ट करते हैं। कोई भी आ जाए खुल के सपोर्ट करते हैं सर। सर से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, सबसे पहले तो भाई का, राजेश का बहुत बहुत धन्यवाद भाई घर पाने के लिए, और बड़ा मान सम्मान देते हैं भाई, और शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं, आप भी काफ़ी सपोर्ट करो भाई को। तो भाई आए हैं, आज भाई का फ़ोन आता कि जब भाई ऐसे ऐसे इंटरव्यू करना है। मैं कोई बात नहीं भाई, आ जाओ। हालांकि रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, फिर भी मतलब हर तरीके की सुविधा है ताकि कोई परेशानी का सामना भाई ने नहीं करना पड़े। तो भाई स्पेशल क्या नाम है भाई अपने चैनल का? इंडिया जागृत मीडिया। इंडिया जागृत मीडिया भाई, इंडिया ने मतलब पूरा जागृत करके मानने के भाई और मतलब बड़े मखौलिया, बड़े हंसी मजाक में है जी भाई साहब। सर राम राम ले लो। राम राम। राम राम जी साराने। हमारे चैनल को भी दे दो मैडम। हमारे चैनल को भी बहुत दे दो। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे घर पे आए, और इंडिया जागृत मीडिया इनको भी सपोर्ट करना सब। बिल्कुल सर, पहला तो क्वेश्चन है ये है, जैसे हम जीरो लेवल पे दुखी हो रहे हैं और जो फोन करते हैं कोई इंटरव्यू भी नहीं देता है। बहुत मतलब 3-3 4-4 बार जाना पड़ता है, ठीक है, और फिर भी निराश हो गए घर आना पड़ता है। सर, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? बिल्कुल भाई, देखो आप जिस दौर से गुजर रहे हो, पहली बात तो आप ये ना सोचो कि भाई जो जिन मुश्किल और जिन तकलीफों से आप गुजर रहे हो कि आगे मेरे ऊपर ये बीत रही हैं। ये हर यूट्यूबर के ऊपर ऐसी ही जो जीवन प्रक्रियाएं हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या है, आपने अपने टैलेंट को पहचानना है भाई। आप किस लाइन में जाना चाहते हो, आप पत्रकार बनना चाहते हो, आप या ब्लॉगर बनना चाहते हो, आप कॉमेडियन हो या सिंगर हो। मतलब कभी भी आपने एक, हमेशा मैं हर यूट्यूबर को एक बात कहता हूँ कि वे भेड़ चाल ना चालियो भाई। जिसके अंदर जो टैलेंट है, यानी आपने यदि आसान की कला है तो आप हास्य कलाकार बन जाओ। यदि आपके अंदर गाने की क्षमता है, अच्छे सिंगर बन जाओ आप। यदि आपने अच्छा डांस आवा है तो आप अच्छे डांसर बन जाओ। तो भाई ये जरूरी नहीं है कि अगर भाई आपने अगर एक दूसरे के साथ भी पत्रकारी बनना जरूरी है। तो भाई ग्राउंड मीडिया जब स्टार्ट किया था, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था हमने भी। हम कौन सोचते सी थे सन में चालू करा? भाई अपने चैनल 3 1 साल हुए हैं बस। हाँ, तो क्या है, मैं भी सोचा करता भाई जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो कलाकार हैं, मैं इनका इंटरव्यू करूंगा, फिर मेरा चैनल चलेगा, मेरी व्यूअरशिप आवेगी। हालांकि केवल वो मतलब मैं गलत मेरी मानसिकता थी उस टाइम पर, मैंने सोचना भाई हर यूट्यूबर यही बात सोचे है। लेकिन ने 1% आप सोचा है यह बात कि भाई बड़े बड़े चैनल तो मिलाएंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। वो ऑडियंस और जो व्यूअरशिप है वो केवल उन कलाकारा का नाम तय है। कितने दिन तक आप कलाकारा के इंटरव्यू कर लोगे, कितने दिन तक आप बड़े बड़े यूट्यूबरों के इंटरव्यू कर लेंगे। आपने खुद का टैलेंट तो आखिरकार लेके आना पड़ेगा। आपके यूट्यूब चैनल ने यदि परमानेंट चलाना है तो कोई एक बार इंटरव्यू दे देगा, 2 बार दे देगा, 3 बार दे देगा, बार बार आपने नहीं इंटरव्यू देगा। कोई भी, कोई मतलब कोई बड़ा कलाकार हो, कोई बड़ा यूट्यूबर हो। रही बात भाई आपने कोई भी परेशानी और तकलीफ है, तो भाई जीवन का एक रूल हुआ है, हर किसी का जीवन तकलीफ और मुश्किलों से गुजरता है। उसी को लेकर के एक शायरी है, ना मुश्किलें ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, ना मुश्किलें ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में। अरे हमने तूफानों को भी टलते देखा है, जिनके लक्ष्य है सीने में। तो भाई जीवन के अंदर राजेश भाई एक लक्ष्य लेकर जरूर चलना पड़ा है। जब आपको मन में ठान लो, मान लो जब आपने ठान ली एक बार आपने जीत हासिल करनी है, इस लाइन में कामयाब होकर दिखाना। आज आपके 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर है। पर एक इस दौर में जब आपने चैनल बनाया था जीरो भी थे। 0 से 1000 तक का सफर आपने पता है कैसे किया है। अब 1000 से 1 लाख तक का भी सफर आपने पता चलेगा, फिर 1 लाख से 1 करोड़। जब आप 0 से 1000 पास को हो तो 1 लाख पे भी जा सको हो, और 1 लाख से 1 करोड़ पे भी जा सको।
तो नामुमकिन कुछ नहीं इस दुनिया में, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर कुछ संभव है। जो आपने करना नहीं हुआ मेहनत आपने करनी पड़ेगी। और भाई रितु जी के साथ मेरी लव मैरिज है, पूरी चर्चा का विषय बना था, पूरे हरियाणा के अंदर वीडियो वायरल हुई थी। तो भाई हमारा चैनल जैसे रितु एंड एज ए व्लॉग, उसको भी काफ़ी लोगों ने प्यार दिया भाई। लगभग 100 से 200 चैनल के ऊपर हमारी जो लव स्टोरी है वो वीडियो पड़ी। नया चैनल भी परमात्मा की दया से वो अच्छा चला जी। सर आपकी लव मैरिज की शुरुआत कहाँ से हुई? बिल्कुल, यह रितु जी ही बताएगी, क्योंकि भाई नया नया है और भाई का कई बार क्वेश्चन करने का तरीका तो अच्छा होता है, लेकिन कई बार भाई विचलित हो जाए। भाई नू जानना चाहो भाई तारी लव मैरिज कैसे हुई, तुम्हारी शादी कैसे हुई? रितु जी बताओगे ये बात पूरी, रितु जी बताओ जी। नमस्कार नमस्ते जी। मैडम। बताओ फिर। रितु जी आपकी जो लव मैरिज थी ये कहाँ से शुरू हुई, हाँ। कैसे शुरू हुई? ये भाई यूट्यूब से हमारा यूट्यूब का प्यार है। जैसे ग्राउंड मीडिया है इनका चैनल, तो मैं उस पर वीडियो देखती थी। उस टाइम पे किसान आंदोलन चला हुआ था, तो उस पर हमारी पूरी फैमिली वो इनकी फ़ैन थी। हर रोज़ इनकी वीडियो देखते थे कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ है। तो वहीं से मैंने इनका नंबर लिया था यूट्यूब से ही। तो फिर मैंने इनके पास कॉल किया कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी सारी वीडियो देखती हूँ और आपसे काम सीखना चाहती हूँ। ये मीडिया लाइन का मेरा इंटरेस्ट था मीडिया लाइन में। तो फिर सर अजय आर्य जी मुझे सपोर्ट भी करते थे, बताते थे। मैं मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ पूछती थी। ये ज़्यादातर बिजी रहते थे उस टाइम पे, तो हर किसी का फ़ोन भी अटेंड नहीं करते थे। मेरा भी कभी कभी करते थे। जब मैं बहुत ज़्यादा कॉल करती थी ना, तो तब करते थे, एक आधा कॉल उठाते थे बस। तो भाई देखो, मान लिया आपने फेसबुक का प्यार सुना होगा, अच्छा जी। आपने इंस्टाग्राम का प्यार सुना होगा, यूट्यूब का पहली बार YouTube सुना का जी। आपने शायद हरियाणा में पहली बार नू सुना होगा हाँ जी, भाई यूट्यूब का प्यार है। तो वीडियो देखा कर दी बहुत बार, तो मैंने फ़ोन भी उठाए, क्योंकि लगभग 50 से 60 महिलाओं के तो फ़ोन आ जाए हैं, क्योंकि 6,25,000 तो अपने सब्सक्राइबर और यूट्यूब के ऊपर है। तो उसमें समस्याएं आ गई थी। मैंने मिन तीनों कहा था, बताओ जी आपकी क्या समस्या है, क्या काम है। तो मतलब फिर बात होती गई, एक विचारधारा होती है। मैं मान ले देखो, लव मैरिज तो है ही हमारी, लेकिन इसका परिवार भी राजी है, मेरा परिवार भी राजी है। हमारी जब शादी हुई तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद भी साथ में मिला, इसके माता पिता का आशीर्वाद भी साथ में मिला। अब मैं हमेशा एक बात कहा कर भाई, मान ले कोई भी लड़का लड़की ने अपने घर वालों के विरुद्ध कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, खासतौर पर शादी का। लेकिन जब परिवार वाले राजी हैं, लड़की के भी और लड़के के भी, या जो विचारधाराएं मिलती है, तो उसको बोलते भाई सोनब सुहागा। पहले स्वयंवर होते थे भाई, स्वयं लड़की अपने वर का चयन करती थी। जैसे रामायण में देखा भी होगा आपने, सीता अपने वर का खुद चयन करती है, जैसे राम का। बहुत सारे पहले स्वयंवर होते थे, खुद लड़की माला डालती थी अपने वर की उसमें, भैया कि मैं इसके साथ शादी करूंगी। तो प्रेम विवाह तो सबसे उत्तम होता है। लेकिन कई बार क्या है, हमारी जो मानसिकता, जो नौजवान पीढ़ी है, उसको नेगेटिव सोच रहे हैं कि भाई लड़का लड़की घर से भाग गई, शादी कर ली, प्रेम विवाह हो गया, लव मैरिज होगी, बाद में लड़का कुछ काम तो करता नहीं होता, साल 6 महीना के बाद या तो उन्हें तलाक लेना पड़े या फिर वो सुसाइड कर ले हैं। ना घर वालों के पास जान के रहते, ना लड़की ससुराल में खुश रहती, ना पीर में खुश रहती। तो उन्हें बहुत समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो जीवन है, बड़ा सोच समझ के फैसला लेना पड़ा है भाई, घर वालों की इज्जत रखनी पड़ती है। और अब जो मतलब सीधी बात है भाई, लड़की ने ऐसा लड़का भी देखना चाहिए जिसके अंदर कोई ऐब ना हो, और भाई लड़का ने भी लड़की देखनी चाहिए भाई उसके अंदर भी कोई गलती और कोई गलत तरीके कोई ऐब न हो, तब जाकर के विवाह संपन्न होता है। और जो आपका गृहस्थाश्रम है फिर वो अच्छा चलता है जी। सर जो आपके सब्सक्राइबर हुए कितने हैं फिलहाल में? भाई ग्राउंड मीडिया के दो लगभग 6.25 लाख हो गए अपने, और रितु एंड जब लोग के 20,000 हुए हैं लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर। ये मतलब आप सबका जो दर्शक है, हरियाणा वासी है, देशवासी है, ये सब इनका प्यार है राजेश भाई। और आपके भी बहुत जल्द मचाऊंगा भाई, मेहनत करें जिस प्रकार से, आपके भी 1 लाख हो जी। सर जैसे आप हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर हैं, आप मतलब हर बंदे की सपोर्ट करते हो, और तो आपके दिल में क्या फीलिंग आती है इसके प्रकार? भाई देखो, इंसानियत और मानवता, यही बात पहली बात तो आप मतलब यह ना सोचो भाई कोई छोटा है कोई बड़ा है। जिसने ये हथियार उठा लिया ना, ये मीडिया ये राष्ट्र का चौथा स्तंभ है। मान लीजिए ये आपके हाथ में आ गया ना, मतलब छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, एक समान होते हैं सब।
किसी ने 6 साल हो गए काम कर देने, किसी ने 6 महीने हुए हैं, किसी ने 60 साल हो गए, किसी ने 6 ही दिन हुए हैं। लेकिन नुका अगर भाई एक्सपीरियंस बोलता है। मान लिया आप क्या पता 1 महीने में 2 महीने में आप इतना काम कर दो कि आप हमारे से भी आगे निकल जाओ। वो काबिलियत और टैलेंट होना चाहिए। रही बात भाई एक दूसरे का सहयोग और साथ तो करना चाहिए। धर्म और शास्त्र और वेद यही कहते हैं, मानवता यही है भाई, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए हमेशा। और बहुत सारे देखो पता क्या है, मतलब हमारे बड़े बूढ़े वैसे तो सही हुआ कर दे, लेकिन क्या था एक कमी थी सबसे बड़ी। वो मान ली किसी ने तो पाँव की मोच ठीक करनी आ कर दी, किसी ने हाथ टूट गया वो ठीक करना आ जा कर दा। मतलब वो एक देसी वैद हुआ कर दे, हर गांव के गुआंढ के लिए एक जना पाया कर दा। लेकिन उन्होंने क्या करा, उनका जो खुद का टैलेंट था नहीं, वो जो योग्यता थी वो किसी दूसरे को नहीं सिखाई। वो अपने ज्ञान ने कई जो बड़े बूढ़े थे वो गिले लेकर मर गए। उन्हें मतलब मान ले चाहते तो वह अड़ोसी पड़ोसी ने रिश्तेदार ने किसी ने सिखा सकते। ज्ञान का जितना भी आदान प्रदान करोगे, जितना भी आप दूसरे ने सिखाओगे, आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारा टैलेंट यदि मान ले मेरा कोई ज्ञान है और मैं बिना किसी ने सिखाए मनु गानू मर जाऊं तो उसका फायदा क्या है। जितना भी इंसान के अंदर ज्ञान हुआ है उसने वो देना चाहिए, जितना चाहे कोई ले लो। तो यही है भाई, कुदरत का नियम है, कर भला तो भला भाई। मतलब कोई नहीं, परमात्मा जो दिन दिए हैं हम भी इन तकलीफा तो गुजरे हैं, तो इस वजह से भाई सबका मोस्ट वेलकम है। सब भैया की सहायता ऐसे ही करेंगे भाई। सर आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? ग्रेजुएट हूँ भाई मास कम्युनिकेशन से, एमडी यूनिवर्सिटी से जी। सर आपके जैसे आपने लव मैरिज की और तो परिवार ने सपोर्ट करा पूरा? हाँ बिल्कुल भाई, देखो परिवार का आशीर्वाद था और जो हमारे व्लॉग आते हैं तो उसमें भी बड़ा मतलब परिवार का बड़ा साथ रहा है। तो रितु जी ने पूछ लो, अब रितु का जी लाग रहा है, कौन लाग रहा है भैया? 10-12 किलो तो रितु का वजन बढ़ गया। जी बिल्कुल बढ़िया। और मेरा बहुत जी लग रहा है। मेरी फैमिली ने फुल सपोर्ट किया। मेरी फैमिली पहले से इनको जानती थी, फिर इनसे एक दो बार मिली भी थी। तो फिर उन्होंने देखा कि लड़का है जो वो अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है, अच्छा घर बार है, मम्मी पापा हैं, मतलब फैमिली भी बहुत बढ़िया है, तो फिर वो मान गई थी। सर वो जैसे कास्ट देखी जा तो अलग अलग है यहाँ पता क्या होता है भाई, मान ले कोई मेरे तनु पूछ ले भाई आपकी जाति क्या है और रितु की जाति क्या है, आपकी जाति क्या है, तो अपनी जाति एक ही जाति है, मनुष्य जाति। मनुर्भ हो मनुष्य बनो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ठीक है। है, लेकिन क्या है मतलब मान ले मेरे तो कोई नु पूछ ले भाई, मान ले तू मेरे दोहरा रहा है और मान ले मन नहीं मेरा भाई आप किस जाति से हो। मान ले कोई बाहर का आदमी पड़ोसी आकर नु पूछ ले भाई वो भाई यार है तो किस जाति से है, मतलब नुए कहूंगा भाई वो मेरी मानसिकता भाई मेरी जाति से है, क्योंकि तो आप भी मनुष्य हो, मैं मनुष्य हूँ। जातियां होती है परमात्मा ने एक ही बनाई कि मनुष्य जाति, मनुर्भ हो मनुष्य बनो। लेकिन धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे असल में क्या है, लोगों ने यही नहीं पता कि जाति की परिभाषा की है। भाई मान ले ब्राह्मण हो गया या मान ले कुम्हार हो गया, लुहार हो गया, बनिया हो गया, या अलग अलग जाति है, मान ली ये इन श्रेणियों को हम अपनी जाति मान लेते हैं। हालांकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य ये हमारे कर्म के आधार पर हुआ करते, लेकिन समाज ने इतना जहर घोल दिया भाई, मतलब लोगों के अंदर इतना जहर फिट कर दिया, छोटे छोटे बच्चों के अंदर। असल में तो हमारी जो स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है वहीं से जहर गुड़ना शुरू हो जाता है। जब हमारे तो स्कूल में पूछा जावा है भाई आप जर्नल हो या एससी हो या बीसी हो, तो वहीं से हमारे अंदर ना लेयर लाड मैकाले की शिक्षा पद्धति है जो उसने हमारे अंदर जहर फिट कर दिया। हालांकि गाय की जाति अलग, घोड़े की अलग, गधे की अलग, भैंस की अलग, मनुष्य की अलग जाति, शेर की अलग, मतलब बकरी की अलग, ये जातियां ये होती थी। हम भी उसी एक जाति से हैं, मनुष्य जाति। तो ये तो सवाल ही नहीं होना, तो बाकी ठीक है भाई, जरूरी है नहीं सर, दस को ही पता लगना चाहिए ना जी भाई में मतलब जाति के लिए कैसा वो। हाँ बिल्कुल भाई, जाति की परिभाषा या भाई कोई भी आदमी मतलब किसी को प्रीत को टिप्पणी करे है खासतौर पर जाति ने लेकर न, तो मनुष्य जाति होती है हर किसी की। सर आपका बचपन से ही पत्रकार बनने का शौक था या मतलब और कुछ? भाई पहले मैं ना सिविल इंजीनियर था। मैं पानीपत से जो दिल्ली रोड है नेशनल हाईवे NH1 जो बनने भी लग रहा है फिलहाल भी, उसके ऊपर मैंने लगभग 2 साल में नौकरी भी करी है लैब टेक्नीशियन के तौर पर। तो आर्य समाज से जुड़ा था मैं। देसी पत्रकार धर्मू है जो हरियाणा में जो देसी पत्रकार धर्मू मेरे गुरु हैं भाई। उन्होंने 5 साल तक मेरी पत्रकारिता सिखाई भी, एक एक चीज बताई उन्होंने, जो कर माँ बाप बता अगर नू बताया उन्होंने कि अजय आपने ऐसे ऐसे करना है, हर चीज सिखाई उन्होंने। तो आर्य समाज से जुड़े ज्ञान हुआ, तर्क वितर्क करने आई, लोगों से बात करनी आई, तो तब जाकर के इस पत्रकारिता लाइन में इंटरेस्ट बना कि भाई क्यों न
कि लोगों की भलाई के लिए, इंसानियत के लिए जो समस्याएं हैं, किसी गरीब कन्या की है, गरीबों की है, किस जवानों की है, किसानों की है। खास तौर पर जो मेरा चैनल ग्राउंड मीडिया, वो जवान और किसान के लिए है। किसान आंदोलन की सबसे ज़्यादा वीडियो मिलेगी आपको। अग्निपथ योजना को लेकर के जो जवानों की समस्या आती है, किसी भी प्रकार की समस्या होती है, वो मिलेगी आपको। तो मतलब किसी गरीब को ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसको न्याय दिलाने के लिए वीडियो मिलेंगी आपको। तो मन में एक टेस्ट थी कि भी लोगों के लिए, समाज के लिए एक काम करना है, तो उसी को लेकर के प्रेरणा थी यार, समाज से जुड़े विचार बदले, तो विचार बदले तो समाज को बदलने की, भाई जो समाज कहीं जो गलत हो रहा है, किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो न्याय दिलाने के लिए भाई जो ये हथियार है ये उठाना पड़ा जी। एक सर, जो ये अग्निवीर योजना चलाई गई थी, अरे तो इसके बारे में क्या राय है आपकी, मतलब कैसी लगी आपको? भाई अलग अलग है, इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है। भाई कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ कमियां हैं। और देखो कोई भी जो कानून बना हुआ है सरकार की तरफ से, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ है, तो मतलब दोनों तरीके, इसके ऊपर टिप्पणी करना थोड़ा, हाँ मैं नहीं कर सकता नहीं ना। नहीं, आपने फिर भी जी करी, वो बंद कर दीजिए आवाज में। आपको मतलब ये जैसे 4 साल के लिए होया ये, हाँ। आपने भी बहुत वीडियो बनाई है इस विषय में भी, अरे तो आपको मतलब कुछ अलग सी फीलिंग आई हो? भाई पता है क्या है, देखो हमारा गाँव जो गाँव निडाना निडानी है, खेल गाँव, इसमें निडाना गाँव में लगभग 70% फौजी हैं। तो फौज की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन मतलब 4 साल तक बालक केवल जॉब करे है और फिर उसने मतलब वापिस भेज दे हैं, और फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि सरकार का वो तो हम उन्हें जॉब देवाएंगे, छुट्टी देवाएंगे, लेकिन नहीं है। लेकिन सरकार का भी एक मकसद है भाई, जितनी जनसंख्या बढ़ने लग रही है, हर कोई आज कोई लड़की का रिश्ता करे है तो लड़की का बाप ने सोचा है कि वे लड़का सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में वो 1 लाख रुपया कमांदा हो, लेकिन हर किसी के लड़की के माँ बाप की यह सोच सेट होगी, 5 तो किले होने चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, जब जाकर हम रिश्ता कराएंगे। तो कुछ तो बदलाव जरूरी है, कुछ तो परिवर्तन जरूरी है। एक तरफ देखा है तो बस सब नौजवान युवा जितने भी फिट होंगे, जो भी मान ली फिजिकल क्लियर करेंगे, उन्हें जॉब मिल जाएगी। एक तरफ यह भी, फिर उनका भविष्य क्या है भाई, 4 साल के बाद उनको अलग से छूट दी गई है या नहीं दी गई है, वो एक बार 4 साल के बाद जब अग्निवीरों के ऊपर बीतेगी, फिर उनसे पता चलेगा कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। कोई भी उन्होंने तो कानून लागू कर दिया सरकार ने तो, लेकिन अब वो आवेंगे 4 साल के बाद, फिर उन्हें जॉब मिलती या नहीं मिलती है, उनका खास तौर पर उनका जो भविष्य है एकदम से मतलब रुक जाता है। वो स्कोप नहीं, जो पहले आर्मी में लग गया या फौज में लग गया, नू मानना कर दे भाई फौजी की नौकरी अब सिक्योर है, अब उसका भविष्य सिक्योर है, तो ये 4 साल करने के बाद फिर उसका टेंशन होगी, अब उन्हें दूसरी नौकरी करनी, दूसरी नौकरी करनी। तो कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, हर चीज़ है इसके अंदर। अरे तो भाइयों, आपने देखा सर का इंटरव्यू, अजय भारद्वाज सर का, इनके पास आया था, मैं कॉल करके आया था सर के पास, और वो सर ने कॉल उठाई, मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया सर ने, और एक ही कॉल में यस कर दी। वैसे हम कॉल करते हैं रहते हैं, कोई उठाता भी नहीं है, और तो सर ने एक ही कॉल पे फ़ोन उठाया, मेरे को बुलाया, इंटरव्यू दिया सर ने, बहुत ही कीमती टाइम निकाल के मेरे को टाइम दिया। अरे तो बिल्कुल भाई, देखो राजेश भाई आया, स्पेशल मोस्ट वेलकम भाई। और भाई वो जो मेहनत कर रहा है, अब आपने भी कमेंट बॉक्स में यदि आपने हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, हमारी जो लव स्टोरी है, हमारी जो दिनचर्या है, और ग्राउंड मीडिया को लेकर के जो आपका प्यार है। और भाई जो इंडिया जागृत मीडिया भाई का जो चैनल है, इन्होंने जो बनाया है, इसको लेकर के देखो काफ़ी मेहनत कर रहा है। छोटी मोटी गलतियां हैं, छोटी मोटी हिचकिचाहट है, स्टार्टिंग में हमसे भी हुआ कर दी गलती, भाई से भी हुआ है, तो कोई नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस इसका बढ़ता जाएगा, सीखेगा आपसे ही। लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखनी है, इनके हौसले को लेकर के आप हमारी इस वीडियो को भी आपने शेयर करना। रितु क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट में, भाई जो स्पेशल इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, क्या 2 शब्द इनके लिए? जी बिल्कुल, राजेश जी हमारे पास आए हैं और मतलब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और भाई इनके चैनल है जो इंडिया जागृत मीडिया, उसको सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल भाई, यार छोटी मोटी गलती भी मारते भी होगी हो, मान को शब्द निकल गया तो उसके लिए भी हम हाथ जोड़ के माफ़ी चाहेंगे। तो भाई की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ने शेयर करो, और चैनल ने सब्सक्राइब करके, इंडिया जागृत मीडिया ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में किसी खास शख्सियत से, तब तक के लिए सभी को राम राम।